ओके। वेलकम ऑल स्टूडेंट। तो आज हमारा नया टॉपिक शुरू होने जा रहा है। हमने पूरी तरह कर लिया है। उसकी वीडियोस साथ साथ आपकी आती रहेगी उसमें। और हमने एक्सेल भी पूरा कर चुके हैं हम। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नया सॉफ्टवेयर स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है पावर पॉइंट। ठीक है जी। हाँ जी। तो पावर पॉइंट क्या होता है और इसका यूज़ हम क्यों करते हैं और इस सॉफ्टवेयर का हम ज़्यादातर यूज़ किस पे करते हैं, ये भी हम आज इस ट्यूटोरियल में समझेंगे। तो अभी मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि अगर किसी ने अभी तक ये यूट्यूब इस बढ़ोगे ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऑल स्टूडेंट प्लीज़ सब्सक्राइब इसको कर ले, ताकि जो क्लासेस आएंगे आपको मैसेज के ज़रिए मिलती जाएंगी। ठीक है, ताकि आपको ढूंढना ना पड़े। ओके। तो पावर पॉइंट क्या होता है? पावर पॉइंट एक तरह की प्रेजेंटेशंस होती हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप कोई किसी कंपनी में जाते हैं, ठीक है, अगर कंपनी का किसी भी डाटा का या किसी भी प्रोडक्ट को अगर आप इसको डिफाइन करना चाहते हैं, इस तरह का अगर कोई बच्चे को किसी एप्स के बारे में अगर आप समझाना चाहते हैं, गेम्स के जरिए आप समझा रहे हैं, या किसी पर्टिकुलर उसके माइंड के जरिए अगर आप समझाना चाहते हैं, तो आप पावर पॉइंट के जरिए समझा सकते हैं। पावर पॉइंट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम ग्राफिक्स ऐड कर सकते हैं, पर्टिकुलर कुछ टेम्पलेट्स बना सकते हैं, पर्टिकुलर कुछ एनिमेशंस कह सकते हैं। अगर 3D एनिमेशन कह नहीं सकते, मैं 2D एनिमेशन अगर आप बनाना चाहती है, कोई कार्टून वगैरह भी अगर 2D एनिमेशन में अगर बनाना चाहती हैं, इस पावर पॉइंट में आप बना सकते हैं। ठीक है। तो पावर पॉइंट की फुल फॉर्म होती है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ये 2016 वाला वर्जन है। लेटेस्ट वर्जन 2020 आ चुका है। आप गूगल में जाकर इसको इंस्टॉल करके पे करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप इसको पे नहीं करेंगे, ये 3 महीने के लिए ट्रायल पर रख देगा, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगा और रिन्यू करने के लिए आपको से पेमेंट मांगेगा। ठीक है, क्लियर आपको चीज़ें? तो अगर आप इसको चलाना चाहते हैं नए वर्जन में, तो आप 2013 भी आप इसको चला सकते हैं। तो ये 2013 भी की तरह भी ये वर्क करता है। ठीक है। या 2016 भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट मैं उसी का ही यूज़ कर रहा हूँ, तो आप इसका ज़्यादातर यूज़ कर सकते हैं। ये भी लेटेस्ट वर्जन की तरह ही है, बस कुछ फीचर्स होते हैं जो लेटेस्ट वर्जन में आ रखे हैं, लेकिन इसमें वो वर्जन नहीं होंगे। ठीक है, क्लियर है आपको चीज़ें? तो आइए शुरू करते हैं। तो पावर पॉइंट को जब मैं ओपन करता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट पुराने वर्जन में आपको ब्लैंक पेज क्रिएट करके दे देता है, लेकिन हमने जैसे वर्ड पढ़ा था, एक्सेल पढ़ा था, पावर पॉइंट में क्या कर रहा था, बिल्कुल पर्टिकुलर टेम्पलेट्स कर रहा था। ठीक है। चाहे वर्ड में अपने ओपन करा होगा, तो उसमें डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड कोई भी टेम्पलेट्स क्रिएट कर रहा है। तो मैंने पावर पॉइंट ओपन करे तो पावर पॉइंट से रिलेटेड कोई भी जो टेम्पलेट्स होते हैं वो क्रिएट करके दिखा रखा है। ठीक है। एक्सेल में डाटा से रिलेटेड कोई भी अगर टेम्पलेट्स क्रिएट करना है एक्सेल में, तो आपको वहां भी ऐसा फ्रेम्स कुछ नजर आती होंगी, पर एक्सेल से रिलेटेड जो है। क्लियर है आपको चीजें? लेकिन हम बाय डिफॉल्ट ब्लैंक पेज को ही हम क्लिक करते हैं, तो इसे हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद हमने एक चीज नोट करनी है कि हमारे पास जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, जैसे आपने वर्ड किया है, वर्ड एक हम डॉक्यूमेंट में काम करते हैं। इस आप जो पेज देखते थे, आप जो आप इस तरह पेज करके देखते थे, वो हमारे पास पावर पॉइंट है। तो सॉरी, पावर पॉइंट नहीं, प्रिंट लेआउट है। प्रिंट लेआउट मतलब उसी प्रिंट के अंदर हम काम करते हैं। ठीक है। जैसे हम जिसे कहते हैं डॉक्यूमेंट्स, वर्ड इज अ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अगर आप कुछ काम करना चाहते हैं, तो आप वर्ड में जा सकते हैं। ठीक है। फॉर्मूला से रिलेटेड अगर आप बड़े बड़े फॉर्मूला लगाना चाहते हैं या सेल्स में कुछ वर्क करना चाहते हैं, तो आप एक्सेल में जा सकते हैं। एक्सेल इज कॉल्ड अ स्प्राइट शीट। ठीक है। लेकिन पावर पॉइंट में क्या होता है, पावर पॉइंट में अगर आप कोई ग्राफ बनाना चाहते हैं, पर्टिकुलर कोई प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं विद ऑब्जेक्ट के जरिए, ये जो आप ऑब्जेक्ट देख पा रहे हैं, चाहे आपने इसमें वर्ड में करा हो या एक्सेल में करा, दोनों में ऑब्जेक्ट आपको नजर आएंगे।
ठीक है। इस ऑब्जेक्ट के जरिए जो भी मुझे अगर समझाना है, कोई भी एनिमेट कराना है 2D में, तो मैं इस पावर प्रेजेंटेशंस में कर सकता हूँ। जैसे पर्टिकुलर कोई वीडियो एडिटिंग कोई करता होगा तो उसमें एक प्लेट सी बना देता है। आपने कई बार देखा होगा, एक प्लेट सी आती है, उसमें अपना नाम दिखाती है, फिर धीरे धीरे करके वो चली जाती है। तो वही काम हम पावर पॉइंट में भी कर सकते हैं। क्लियर है आपको चीजें? तो मेरे हिसाब से आपको पावर पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पावर पॉइंट क्या होता है? एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इसको फुल फॉर्म कहते हैं। और इसका यूज हम किसी भी कंपनी के नेम के लिए, नेम को, कंपनी के प्रोडक्ट को, या किसी भी एवरीवन को अगर मुझे समझाना है, अगर उसको डिफाइन करना है अच्छी तरह, अगर मुझे डिफाइन करना है, तो पावर पॉइंट मुझे वो करके दिखा सकता है। क्लियर है आपको चीजें? तो आप देख सकते हैं सेम टू सेम जो हम काम करेंगे वो इस स्लाइड इसके अंदर करेंगे। ठीक है। वर्ड में हमारे पास डॉक्यूमेंट होता है, एक्सेल में हमारे पास सेल्स होते हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन यानी कि पावर पॉइंट में हमारे पास स्लाइडर होते हैं। जैसे आप एक पेज देख पा रहे हैं, ये स्लाइडर होते हैं, ये स्लाइडर होते हैं। इस स्लाइडर में हम वर्क करते हैं। आप एक्सेल में लिख सकते हैं, ठीक है, वर्ड में आप डॉक्यूमेंट्स में लिख सकते हैं, लेकिन आप इसमें लिख नहीं सकते। अगर आप देखो, आप क्लिक भी कर लो, कुछ भी लिखने में नजर नहीं आ रहा आपको। ठीक है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो ये जो आपने बॉक्स देखे थे, ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं, ये जो बॉक्स बने हुए हैं, आप बस इसके अंदर लिख सकते हैं। आप बस इसके अंदर लिख सकते हैं। जैसे ये बॉक्स आप देख पा रहे हैं, ये जो बॉक्स बने हुए हैं और एक छोटा सा बॉक्स नीचे बने हुए हैं, आप बस इसमें ये लिख सकते हैं। अदरवाइज अगर मैं इस दोनों बॉक्स को डिलीट कर दूं तो आप इसमें कुछ भी नहीं लिख पाएंगे। देखो, कुछ भी नहीं लिख सकते इसमें। ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? अगर आप इसमें कोई वर्क करना चाहते हैं, तो पर्टिकुलर आप कुछ लिखना भी चाहते हैं, तो आपको पर्टिकुलर एक टेक्स्ट बॉक्स की जरूरत पड़ेगी। टेक्स्ट बॉक्स में हम लिख सकते हैं। अगर आप शेप बनाना चाहते हैं तो ये शेप भी आप इसमें से बना सकते हैं। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम ये समझेंगे कि होम क्या होता है और फाइल्स में ये सारी चीज क्या होता है। बाय डिफॉल्ट ये सारी चीज जो आप देख रहे हैं फाइल में, ये सारी चीज, और होम में ये जो देख रहे हैं सारी, ये सारा हमने वर्ड में भी कर रखा है और एक्सेल में भी कर रखा है। तो मेरे हिसाब से मुझे सिर्फ फाइल को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप समझना चाहते हैं तो एक बार इसको हम देख भी लेते हैं। इंफॉर्मेशन मतलब, अगर आप प्रेजेंटेशंस को लॉक करना चाहते हैं, तो आप उसकी जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है। लेकिन जब इसका ऑप्शन आएगा तो हम उसको भी सीखेंगे। किसी भी ऑथर्स नेम का अगर आप नाम लिखना चाहते हैं, कोई एरर है उसको सही करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। ठीक है। आप देख सकते हैं इसका ऑप्शन ये रहा। ऑटोमेटिकली सेव, जो अनसेव फाइल्स होती हैं, अगर आप उसे सेव करना चाहते हैं तो आप इसमें से सेव कर सकते हैं। ठीक है। जैसे मान लो अगर आप काम कर रहे हैं, अचानक से बीच में लाइट चली जाती है, तो वो फाइल जो है सेव नहीं होती, हम सेव भी नहीं कर पाते हैं उसे। लेकिन इसमें जो वर्ड होता है, ऑफिस होता है, लेटेस्ट वर्जन में क्या कर लेगा, वह ऑटोमेटिकली इसमें सेव कर लेता है। क्लियर है आपको चीजें? न्यू न्यू तो वही है, ब्लैंक पेज चाहिए, या ऐसे ऐसे टेम्पलेट्स आपको क्रिएट करके चाहिए, तो आप इसको क्लिक करके एंटर मारेंगे, वैसे ही टेम्पलेट्स आपको बैकग्राउंड में नजर मिलते होंगे, नजर आएंगे आपको। ठीक है। अगला है हमारे पास ओपन। ओपन का क्या मतलब होता है? ओपन का मतलब होता है कि अगर आपको कोई फाइल सेंड कर रहा है, या आपको कोई फाइल भेज रहा है, या आपने फाइल सेव कर रखी है, उसको अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। शॉर्टकट की सबको क्लियर होगी कंट्रोल प्लस एन है इसकी न्यू की शॉर्टकट की, एंड ओपन की कंट्रोल प्लस ओ है। अगला है सेव। सेव का क्या मतलब होता है? अगर आप काम कर चुके हैं, अगर आप इसे सेव करना चाहते हैं डेस्कटॉप में या डॉक्यूमेंट्स में, तो आप सेव कर सकते हैं। ठीक है। शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एस। ठीक है। सेव एस क्या होता है? सेव एस का मतलब होता है कि अगर आप सेव के डायलॉग बॉक्स को रीओपन करना चाहते हैं तो सेव एस का यूज कर सकते हैं। ठीक है। हाँ जी। प्रिंटर का क्या शॉर्टकट की है? कंट्रोल प्लस पी इसका शॉर्टकट की है। इसका अगर मतलब है कि अगर आप कुछ प्रिंटर निकालना चाहते हैं, प्रिंट निकालना चाहते हैं, तो आप प्रिंटर के जरिए निकाल सकते हैं। हाँ जी। अगला है हमारे पास शेयर। शेयर मतलब होता है कि अगर आप किसी को भी कुछ फाइल सेंड करना चाहते हैं ब्लूटूथ के जरिए, किसी सोशल मीडिया के जरिए, तो आप इसे सेंड सेंड कर सकते हैं। ठीक है। अगला है हमारे पास एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का क्या मतलब होता है? एक्सपोर्ट का मतलब होता है एक्स्ट्रा सेव। जैसे मान लो सेव अगर हम करते हैं, सेव में क्या होगा, इसकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एक्सटेंशंस के जरिए सेव होगा। जैसे डॉट पीपीटी और डॉट पीपीटी एक्स, ये दो एक्सटेंशन है इसके।
मैंने वर्ड में भी समझाया था, एक्सेल में भी समझाया था, एक बार मैं इसमें भी रिपीट करके दिखा दूंगा कि डॉट पीपीटी होता है इसका एक्सटेंशन, जिसके नाम से हम फाइल सेव करते हैं। अगर आप सेव एज का ऑप्शन क्लिक करके ब्राउजर को आप क्लिक करते हैं, बाय डिफॉल्ट आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सिर्फ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। अगर आप इसको डिफाइन करके मानी कि सेव करके आप देख पाएंगे तो इसमें क्या दिखाएगा आपको, इसमें ये दिखाएगा कि वह किसी डॉक्यूमेंट आज प्रेजेंटेशन वन DOCX के नाम से वह, सॉरी DOCX नहीं, PPTX के नाम से वह सेव हो रखी होगी, PPTX के नाम से। PPTX क्या करता है, PPTX होता है जो लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे होते हैं पर्सन, वो उसमें सेव जो होते हैं फाइल्स वो .PPTX के नाम से होती है। जो ओल्ड वर्जन वाले, ओल्ड वर्जन जितने भी है पावर पॉइंट के, माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटेशन के, वो सारे ओल्ड वर्जन जो होंगे उसमें जो फाइल सेव होगी वो .ppt के नाम से सेव होगी। ठीक है, इन दोनों में अंतर क्या है, अगर आप पूरी जानकारी लेना चाहते हैं वर्ड में जाकर आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। फिर भी एक बार हम इसमें रिपीट कर देते हैं कि पीपीटी का मतलब क्या होता है। अगर आप मान लो फॉर एग्जांपल अगर आप फाइल आप सेव करते हैं, अगर आप किसी को सेंड करती हैं, ठीक है, कई बार ऐसा होता है उसके पास बैक कॉल आता है कि आपको कहता है कि जो आप फाइल, जो आपने फाइल जो सेंड किया है वो आपकी इनकरप्ट बता रहा है। तो आप क्या सोचेंगे, शायद से फाइल सेंड नहीं होगी होगी अच्छी तरह, या फिर फाइल में कुछ खराबी होगी। ऐसा कुछ नहीं होता है, बल्कि आपकी एक्सटेंशंस गलत होती है उसमें। अगर आप उस एक्सटेंशंस को ठीक कर दें, .pptx की जगह .ppt कर दें, तो क्या होगा, जिसमें भी हमें नहीं पता सामने वाले के पास कौन सा वर्जन यूज कर रहा है, तो आप पीपीटी के नाम से आप उसको सेव करके आप सेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने पीपीटी एक्स के नाम से अगर आप सेव करेंगे, ये सिर्फ लेटेस्ट वर्जन में ओपन होता है, अदरवाइज ओल्ड वर्जन में ओपन नहीं होता है। अगर आप चाहते हैं कि वह ओल्ड वर्जन या हो या लेटेस्ट वर्जन मुझे नहीं पता फिर भी ओपन हो जाए, तो आप .ppt के नाम से उसे सेव कर सकते हैं। क्लियर है आपको चीजें। तो ये था आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस के बारे में। और देखते हैं थोड़ा बहुत क्लोज और एक्सेस का क्या मतलब होता है। आपको मैंने कल समझा, उस दिन वर्ड में समझाया था कि क्लोज मतलब होता है कि अगर मान लो एक स्कूल है, स्कूल में एक क्लास होती हैं, क्लासेस होती हैं, क्लासेस में एक क्लास में एक टीचर ने स्टूडेंट से कहा कि आप क्लास से बाहर निकल जाओ। तो इसका क्या मतलब होता है, वो सिर्फ क्लास से बाहर निकला है, स्कूल से बाहर नहीं निकला है। तो इसका मतलब है, उसको हम कहते हैं क्लोज। तो मतलब जैसे अगर मैं क्लोज का प्रेस करूंगा तो ये गायब हो जाएंगे, ये जो आप पे स्लाइडर देख रहे हैं, ठीक है, ये गायब हो जाएंगे, ये गायब नहीं आएंगे, ये वहीं के वहीं रहेंगे। लेकिन जैसे ही मैं एग्जिस्ट कर दूंगा तो इसका क्या मतलब हो जाएंगे, ये तो गायब होंगे साथ में ये भी गायब हो जाएंगे। क्लियर है आपको चीजें। अकाउंट, हाँ जी, जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें आप अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हैं। ओल्ड वर्जन में चाहे अकाउंट क्रिएट ना करें तब भी ये चल सकता है, लेकिन इसमें अगर आप अकाउंट क्रिएट करते हैं तभी आपको ट्रायल वर्जन भी देगा। अगर आप नहीं क्रिएट करेंगे तब भी आपको ट्रायल वर्जन क्रिएट करेगा ही करेगा। ठीक है, अगला होता है हमारे पास ऑप्शंस। अगर आप ऑप्शंस अगर कोई एरर पॉइंट आपको शो करके दिखाता है तो आप ऑप्शन के जरिए उसको देख सकते हैं। क्लियर आपको चीजें। ये तो मैंने आप सभी को वर्ड में, एक्सेल और पावर पॉइंट में तीनों में एक ही है, तो आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। बाकी हम अगले ट्यूटोरियल में सीखेंगे होम में हम इस चीज का यूज क्या कर सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं जो आप देख पा रहे हैं बॉक्स, उसको हम स्लाइडर कहते हैं। क्लियर आपको चीजें, क्लियर आपको चीजें। सो गाइस, अगर आपने अभी भी किसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर बेल आइकन दबाए तो बेल आइकन दबा ले। थैंक यू।